ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। तो अभी का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज अबाउट यूजिंग लेट्स से रियोस्टैट। रियोस्टैट को यूज कैसे करते हैं हम लोग उसको देखने वाले हैं। नाउ फॉर दैट पर्पस आई विल रिक्वायर ऑफ कोर्स एक वर्किंग लाइट चाहिए। तो चलो पहले एक वर्किंग लाइट को ढूंढते हैं, फिर हम लोग उसको कनेक्ट करें। अपने को कभी अच्छा लाइट मिलता क्यों नहीं है पहले केस में। लेट अस सी दूसरा वाला, ग्रीन वाला। ये शायद काम कर रहा है। नहीं, ये तो शायद काम ही नहीं कर रहे थे ना, शायद ग्रीन वाले काम कर रहे थे। Let us see. कमाल है यार। यार नाटक है यार, सीरियसली। पहले ढूंढो फिर लगाओ। मुझे लगता है किसी दिन ना, जो अच्छे लाइट है वो एक बार ढूंढ के मैंने फेंक देनी चाहिए, खराब लाइट। लेट अस फाइंड अ गुड वन जल्दी से। एंड फिर हमारा एक्सपेरिमेंट तभी शुरू हो पाएगा, क्योंकि कम ऑन। नहीं, ये वाला कुछ काम का नहीं है हमको। सो सॉरी, बट वी हैव टू फाइंड आउट आवर लाइट एंड ओनली देन वी कैन मेक इट वर्क। मिल गया रे भाई, चलो। टाल लिया हो जाए, मिल गया। ये तो काम नहीं कर रहा है ये। हाँ, ये भी काम कर रहा है। चलो, दो दो से काम हो जाएगा। अब नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज रियोस्टैट। अभी रियोस्टैट की जरूरत है। रियोस्टैट किधर है मेरे? जस्ट 1 मिनट। लेट मी हैव माय रियोस्टैट। ओके, तो दो है मेरे पास। मैंने एक्चुअली उनका रेजिस्टेंस कभी चेक नहीं किया। ये 100 ओम का है और ये
ये 300 ओम का है। एक काम करते हैं, छोटा ही लगा के देखते हैं, अगर छोटे से काम नहीं बना तो बड़ा लगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं तुमको तो पता है, कैसे लगाते हैं, सीरीज में, राइट, सीरीज में लगा दो। ओके, तो ये रहा हमारा बल्ब। क्या रेजिस्टेंस पहले लगाना कि बाद में लगाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे। मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया बल्ब को, बल्ब का नेगेटिव आई विल कनेक्ट टू, बल्ब का नेगेटिव आई विल कनेक्ट टू रेजिस्टेंस, ये अपना रियोस्टेट। अरे खुल भी जा, हाँ, ये बहुत स्लिप होता है पीछे से। ये लगा दिया हमने रेजिस्टर को। अभी रेजिस्टर का जो नेगेटिव एंड है हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे बैटरी को। ओके, अपने आप ही शुरू हो रहा है। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ फर्स्ट। ओके, देख लो भाई, ब्राइटली ग्लो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट सी कि कम वोल्टेज पे काम करता है क्या। हाँ, यस। नाउ लेट अस, ये रेजिस्टेंस को मैं अभी कम ज्यादा कर रहा हूँ। ओके, तो वो कुछ भी दिख नहीं रहा, एक मिनट। हाँ, अभी देखो, नाउ दिस इज वेरी ब्राइट, करेक्ट। अभी मैं इसका ये चेंज कर रहा हूँ, ये जो रियोस्टैट है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका स्लाइडर चेंज कर रहा हूँ। ठीक से देखना, मैं स्लाइडर को जैसे ही इधर कर लेता हूं तो वो कम होना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट पे उसका जो लाइट है वो काफी कम रोशनी से जल रहा है, वेरी लो, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी फिलहाल हाई है। लेकिन अगर मैं उसको कम कर दूं, रेजिस्टेंस अगर कम कर दिया मैंने तो अच्छा खासा ग्लो कर रहा है, वेरी ब्राइट। बट इफ आई व्हेन आई डिक्रीज माय ये क्या बोल सकते हैं आपका रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं दी लाइट, वो उसका कम रोशनी दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट वर्क। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस सर्किट में लगा देना है उसको, और फिर इसके सहारे आप उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। बट तुमने बीच में ये देखा होगा कि ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, वो लाइट एकदम से पूरा बंद हो रहा था, राइट। दैट वाज हैपनिंग बिकॉज आपका ये जो कांटेक्ट है ना, ये जो ऊपर का, सो ये कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं रियोस्टेट। मतलब जब आपका कांटेक्ट ठीक नहीं रहता है ये ऊपर वाले स्लाइडर का, तो इट इज लाइक आपका सर्किट के अंदर से करंट घूम ही नहीं रहा, ऐसा होता है उसका मीनिंग। मतलब करंट अपने सर्किट में से जा ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा था वो। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे को इशू आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, ऑब्वियसली वी गॉट अवर दैट्स इट द डिटेल, राइट, मतलब जो हमको चाहिए था उसका रोशनी कम ज्यादा होना वो हमको मिल गया। एक काम करते हैं, सपोज ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। मेरे पास और एक रियोस्टैट है, लेकिन एक्चुअली वो ना कभी मैं यूज नहीं करता हूँ। दीज आर ऑफिशियल रियोस्टैट्स, ये वाले, ये ऑफिशियल रियोस्टैट्स है। मेरे पास और एक मटेरियल है विच कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन कभी मैंने इसको यूज नहीं किया है। यूज करके देखते हैं, ठीक है, आज आज मौका है तो उसको यूज करके देखते हैं विथ यू। अगर वो काम करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलते ही रहता है। लेट मी स्टार्ट द वोल्टेज, और फिर मैं उसको शुरू करता हूँ, फिर उसका कम ज्यादा करके देखते हैं रोशनी कितना होता है, कैसा होता है। सॉरी, दरवाजा था। दरवाजा था, लेकिन मैं यहीं पे डर गया। होता है रे वैसा, टेंशन मत लो। तो ये ब्राइट है, ठीक है, थोड़ा पीछे जाता है। ओके, नहीं, सेम ही हो रहा है। नहीं, कुछ मतलब नहीं है। नहीं, उतना खास ये काम नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए। आई थिंक द लेंथ शुड बी मोर, थोड़ा लेंथ थोड़ा और बड़ा चाहिए था इसका। तो वी कुड हैव यूज्ड इट एज वेरिएबल रेजिस्टर।
कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बाद में कभी तो यूज कर लेंगे। लेकिन रियोस्टेट का आई होप द यूज इज वेरी मच क्लियर, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है काफी इंटरेस्टिंग है। द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एंड इसमें कैसा है ना, हमको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एज यू नो उसमें से पानी चाहिए, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस, राइट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस। Okay, so let me show you what kind of things we are going to use, right? Okay. The first thing we are going to use is this, and वो क्या है बताता हूँ मैं। Then this one, then एक पिन की जरूरत नहीं उसको। Okay, let us just keep this aside. तो ये क्या है exactly? These are graphite rods. तुम्हारे कार्बन के जो ग्राफाइट रॉड्स होते हैं वो है। क्वाइट डेलिकेट, इसलिए गिराना नहीं है, ठीक है, वेरी डेलिकेट। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप उसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं एंड सपोज लेट्स से देन यू आर थिंकिंग कि भाई कुछ होगा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि इट हैज टू बी वेरी मच मतलब हैंडल्ड केयरफुली। एंड मोर ओवर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो मतलब आपको खाली ऊपर से उसको कनेक्ट करना है एंड दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दीज आर ग्राफाइट रॉड्स, ब्लैक कलर के रहते हैं एज एंड वेरी डेलिकेट, ठीक है। दीज आर वेरी 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 डेलिकेट। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से अगर गिर गया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा आज का, ठीक है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड थिंग वी रिक्वायर इज दिस वन। हमको एक ये चाहिए, क्या बोलते हैं, एक बैटरी। तो ये नॉर्मल बैटरी और इसमें क्या फर्क रहता है, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये जो बैटरी है ना 9 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की। और आप आपके घर की कितनी होती है? 1.5 की। मतलब जो रिमोट के अंदर यूज करते हैं ना हम लोग, पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, सो दोस पेंसिल सेल्स आर 1.5 वोल्ट ईच। और ये 9 वोल्ट का रहता है, ये 9 वोल्ट का है। और आपका कितने का है? 1.5 वोल्ट का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 9 वोल्ट 1.5 वोल्ट घर का। तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है। दिस बैटरी इज एक्चुअली मतलब ऑफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये क्या है? बेसिकली ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, जस्ट थोड़े छोटे से बॉटल में रखा हुआ है। दिस भी रिक्वायर आपके एक्सपेरिमेंट आप बुक में खोलो, आपको दिखेगा कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए बोला गया पानी के अंदर। द रीजन बीइंग क्योंकि आप जब तक एसिड नहीं डालोगे तब तक वो रिएक्शन होती नहीं है। मतलब द वाटर डजंट गेट क्रिएट आयंस अनलेस एंड अनटिल यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स। कोई भी एसिड चलेगा टेक्निकली, बट HNO3 कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यू कैन ऐड ईदर HCl, ईदर यू कैन ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से एक एसिड डालना है आपको। कंटेनर देख लेते हैं हम लोग। तो कंटेनर इज दिस, कुछ नहीं, छोटी सी बॉटल है सिर्फ, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल। दिस विल बी यूजिंग फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसके अंदर पानी भरेंगे और रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास दो वायर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रोकोडाइल क्लिप्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रोकोडाइल क्लिप्स बोलते हैं उसको। और ऐसा क्रोकोडाइल क्लिप्स क्यों बोलते हैं उसको? द रीजन बीइंग उसका क्रोकोडाइल की जैसा माउथ है, एज यू कैन सी। उसके काफी शार्प एजेस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिंगर डाल के टेस्ट नहीं करना है। काफी पॉइंटी होता है। मतलब सपोज लेट्स से यू शुड नेवर टेस्ट दिस, क्योंकि काफी लेट्स से उनका प्रेशर काफी अच्छा खासा रहता है। सो क्रोकोडाइल क्लिप्स इसलिए उसको बोला जाता है बिकॉज इट हैज क्रोकोडाइल लाइक टिप्स, उसके जैसा शेप है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल क्लिप्स बोलते हैं। सो इसको कैसे लगाना है? तो इसको ऐसे लगाते हैं, मतलब इस तरह से। और फिर दूसरा एंड आपको जहां पे लगाना है वो। तो एक काम करेंगे हम लोग, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई आपका कौन सा कलर आपको किधर ज्वाइन करना है, मतलब लाइक रेड किधर कनेक्ट करना है या फिर ब्लैक किधर कनेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है, राइट।
लेकिन हम क्या करेंगे, जो रेड वाला है हम लोग पॉजिटिव के लिए लगाएंगे, जो ब्लैक वाला वायर है वो निगेटिव को लगाएंगे। रेड वाला पॉजिटिव, आर वाला निगेटिव। ओके, सो ब्लैक वाला निगेटिव एंड रेड वाला पॉजिटिव को लगा देंगे। तो इसमें का पॉजिटिव निगेटिव कौन सा रहता है, कैसा पता चलेगा? तो देखो, इसके साइड में लिखे वाला रहता है विच इज पॉजिटिव विच इज निगेटिव। अपनी घर की जो ये होती है ना बैटरी, उसका ऊपर से पॉजिटिव रहता है, नीचे से निगेटिव होता है। नीचे से निगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव। घर की जो आपके जो सेल है जो आपने रिमोट में डाले हुए हैं, वो सेल में ऊपर से पॉजिटिव नीचे से निगेटिव रहता है। लेकिन ये कैसा है, दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज अ बैटरी। ये बैटरी है, ये सेल नहीं है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ये है आपके जो टर्मिनल्स हैं, तो वो थोड़े से अलग है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऊपर ही है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऊपर ही है। तो इधर का साइड वाला उसके साइड पे लिखे वाला रहता है, एज यू कैन सी। लेट मी टेक इट एज क्लोजर एज पॉसिबल, तो आप देख पाएंगे। सपोज लेट से बैटरी के ऊपर, आई थिंक द कैमरा वहां पे ठीक से फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और इधर के साइड पे नेगेटिव रहता है। नेगेटिव साइन तो बहुत आराम से दिख रही है, दिस वन ऊपर का टॉप साइड। तो जस्ट हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी इवन रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन? क्या फर्क पड़ता है कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव है? देखो, फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? बिकॉज यू आर गोइंग टू सी वेदर समथिंग इज एनोड और समथिंग इज कैथोड। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, क्योंकि आप पॉजिटिव को जो लगाओगे वो कौन सा होगा, एनोड। जो निगेटिव को लगाओगे वो कैथोड होगा। सो ऑब्वियसली डज मैटर कि पॉजिटिव साइड कौन सी है, निगेटिव साइड कौन सी है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा वायर देख लेते हैं। ओके, वायर्स आर मोर देन रेडी। हमारे कार्बन रॉड्स किधर है? ओके, तो ये जो ग्राफाइट के रॉड्स है, हम लोग इसको यूज कर लेंगे, इसको ऐसे होल्ड करने के लिए, ठीक है, पानी के ऊपर। मतलब द कनेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार का कनेक्शन होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे ग्राफाइट रॉड्स को डाल देंगे। ग्राफाइट रॉड्स को इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो एक काम कर लेता हूं मैं, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं मेरे कैमरा एंगल को थोड़ा सा नीचे झुका देता हूं, सो दैट यू कैन सी द ये उसके जो गैसेस तैयार हो रहे हैं, थोड़ा तो आपको दिखे। आपको इस एंगल पे तो पक्का नहीं दिखने वाले। ओके, सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा चेंज करके दिखाने दो। आई जस्ट वांट समवॉट इधर के साइड से, इफ इट इज पॉसिबल, नीचे के साइड से थोड़ा सा। ओके, ये थोड़ा सिर्फ मिरर इमेज हो गया, लेट मी एडजस्ट। ओके, नाउ इट इज ओके। कैसा है कि आपको मैं पूरा तो आड़ा करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं उससे फिर टॉप साइड से। तो बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट नीड टू एडजस्ट इट समवेयर, लाइक साइड से सिर्फ एटलीस्ट गैसेस दिखने चाहिए आपको तैयार हुई वाली। सो फॉर दैट पर्पज मैं इसको थोड़ा दूर रखता हूँ एंड आप फिर देख पाएंगे। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि दिस इज जस्ट क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, तो हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए वहां पे कुछ भी। आई थिंक नाउ इट्स रेडी। तो हमारे रॉड में उसके अंदर से डाल देता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट अप द रॉड्स एंड पानी डाल के हम लोग हमारा रिएक्शन शुरू करते हैं। तो रॉड्स हम लोग बाद में डालेंगे, पहले पानी डाल लेते हैं। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी पानी है इसके अंदर, बीकर के अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। ओके, ज्यादा नहीं डालेंगे, हमको ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और उसके अंदर क्या डालेंगे, एसिड। एसिड को डाल देते हैं ताकि हमारा आयन फॉर्मेशन हो और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो। तो कितना एसिड डालना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट पुट जेनरस अमाउंट सो दैट आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है आपको ठीक से दिखे, राइट। तो जेनरस अमाउंट यू शुड पुट सो दैट आपका रिएक्शन आपको ठीक से दिखे। तो एसिड तो हमने डाल दिया उसके अंदर। अभी अभी उसको मिक्स करेंगे हम लोग, किससे, ग्लास रॉड से। तो ग्लास रॉड से उसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, सो मिक्सअप हो चुका है। अभी अभी क्या करेंगे, नाउ वी विल पुट द रॉड्स। हमारे रॉड्स डाल देंगे इसके अंदर और फिर हम लोग उसमें से
सब लेट्स से विल जस्ट कीप इट एज होल्ड ऊपर से। लेकिन आप एक काम करो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप रॉड अंदर डालोगे तो वो इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि भाई वो नीचे के सरफेस को टच हो रहा है। मतलब यू कीप इट थोड़ा सा फ्लोटिंग लेवल पे रखो, और मैं थोड़ा ये जो आपका कंटेनर में थोड़ा साइड में रख रहा हूँ सो दैट आप वो गैसेस ठीक से देख पाए। आई कैनॉट गारंटी कि भाई पूरे बबल्स आपको दिखेंगे, बट बबल फॉर्मेशन शुरू हो गया तो समझ लेने का H2NO2 आपका तैयार हो रहा है। दिख रहा है ये? ओके ठीक है, एटलीस्ट समवॉट समवॉट। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेता हूँ। हाँ, मतलब कैसा, एटलीस्ट मैं घुमा के तुमको बता पाऊंगा कि भाई तुमको गैसेस वो बबल दिख रहे हैं क्या। चलिए, तो एक साइड तो हो गई। नाउ लेट मी ऐड द अनदर वन। एक इलेक्ट्रोड हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इसको डाल देता है पानी के अंदर दोनों को। ओके, मुझे थोड़ा ये जो राइट वाला है उसको ऊपर लेना पड़ेगा, पूरा वो नीचे के सरफेस को टच हो रहा है। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो साइड में करके मैं एटलीस्ट बता पा रहा हूं तुमको कि भाई हाँ ठीक है, इधर से बबल दिख जाएंगे और इधर से भी बबल दिख जाएंगे। ठीक है, काम तो हो गया अपना। ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड इज कनेक्शंस। तो एक काम करते हैं, इधर वाला मैं एनोड बोल देता हूँ, ठीक है, एनोड को लगा देता हूँ, इधर वाले कैथोड को लगा देता हूँ। मतलब तुम्हारे जैसे बुक में वैसे एनोड कैथोड, मतलब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा गैस को कहाँ पे कौन सा तैयार हो रहा है। सो लेट मी जस्ट पुट द रेड वायर टू पॉजिटिव, पॉजिटिव को लगा देता हूँ मैं। ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा है, और दूसरा पॉइंट मैं किधर लगाऊंगा, इलेक्ट्रोड को। वैसे ही ब्लैक की तैयारी कर लेता हूं मैं, निगेटिव की। आपका ये निगेटिव, तो दोनों अभी तैयार है। इसको मैं साइड में लगा देता हूं। इसको मैं कनेक्शन दे देता हूं अभी। ओके, सो द कनेक्शन हैज बीन मेड फॉर पॉजिटिव। और जैसे ही मैं अभी निगेटिव का शुरू करूंगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है उसका। अब इलेक्ट्रोलिसिस बोले तो तुम ऐसा मत समझो कुछ तो भी बहुत ही भारी का रिएक्शन है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ये गिरा तो चलता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या बैटरी है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, आड़ी है कि सीधी है। चलो, लगाते ही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। सो लेट अस सी कौन से साइड से बबल्स वगैरह तैयार हो रहा है। हमारे हिसाब से ज्यादा अमाउंट किसकी तैयार होती है, हाइड्रोजन की ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव की तरफ आएगा, मतलब कैथोड की तरफ। ओके, तो व्हाट विल डू इज हम कैथोड वाला ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बबल ज्यादा दिखेंगे नहीं ना हमको, हाइड्रोजन ज्यादा पैदा होने वाला है 2 टाइम्स। ओके, तो व्हाट विल डू इज निगेटिव साइड हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, ये वाली साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये जो राइट हैंड साइड वाली कैथोड वाली, वो ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वी विल नॉट बी सीइंग वो दूसरा वाला। ठीक है, चलो इसको लगा देता हूं मैं, एंड लेट अस सी रिएक्शन आपका कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट, ये पूरा ओपन ही नहीं हो रहा, जब मुंह इसका ओपन हो जाए तभी तो होगा रिएक्शन, खुल जा। ओके, लग गया। ओके, सो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट। मैं, क्योंकि मैं तो बबल देख पा रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको उधर के साइड से भी बबल्स कुछ? लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द बबल्स, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं द बबल्स। लेट मी सी इफ आई कैन शो इट टू यू। उसमें बबल फॉर्मेशन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। वो दिख रहा है, उसके बाजू में कुछ तो भी ऐसा एक बबल जैसा छोटा छोटा निकल रहा है, दैट्स योर हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस और उधर से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी तो दिख रहा होगा, अभी मेरे हाथ से पानी सिर्फ गिरना बाकी है। ये वाला ऑब्जर्व करो, इधर वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट्स योर लेट्स से रिएक्शन कि जो आपकी हो रही है लेट्स से रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई एम सॉरी, हम लोग ज्यादा सबको लेट्स से उसको डिटेल में पूरे पास से मैं नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कैमरा इशू, लेकिन थोड़ा सा ही झलक मिला हमको, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उधर के साइड पे देखो, ऊपर आ रहा है वो जो थोड़ा सा ऐसा फोम के जैसा कुछ आ रहा है, बबल्स के जैसा, दैट इज योर ऑक्सीजन बेसिकली, ऑक्सीजन है। तो इसको बंद कर देते हैं, लेट अस जस्ट रिमूव दिस। So let me just ask you, suppose, let me close this. चलिए नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सो देखिए, हमारा एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, अभी हम लोग सिर्फ उसका राइटअप देख रहे हैं, ठीक है। अब राइटअप में कैसा रहता है, देखो कोई भी प्रैक्टिकल में दो कंपोनेंट होते हैं, प्रैक्टिकल साइड, उसका राइटअप मतलब रिटर्न साइड, डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिटर्न साइड आपकी जो है, इट शुड बी वेरी मच परफेक्ट, एंड एक्सपेरिमेंट करना जितना इंपॉर्टेंट है, राइटअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसलिए उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हार्ड लगता है बिकॉज उनको लगता है कि लैब मैनुअल में जैसा दिया है वैसे के वैसे कॉपी करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से लेट से आपके हिसाब से आपका राइटअप लिख सकते हैं ओन लैंग्वेज में। आपको खाली एक फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से पॉइंट लिखने हैं। आपने खुद के लैंग्वेज में भी अगर लिख दिया तो दैट वोंट बी एन इशू, ठीक है। तो चलिए पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या करना है। जैसे आपने इंग्लिश राइटिंग, लेटर राइटिंग में होता है कुछ एक फॉर्मेट रहता है आपका, इन द सेम वे आपका साइंस के एक्सपेरिमेंट में भी एक फॉर्मेट होता है। आप फॉर्मेट को फॉलो कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके राइटअप में होना चाहिए, दैट शुड बी एम, ऑब्वियसली एम होना चाहिए, दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए, दैट शुड बी मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके अलावा कुछ होना चाहिए। देखो मटेरियल्स में आप उसको लिस्ट को बाइफरकेट कर सकते हो, आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यू कैन स्प्लिट इट अप। कौन से पॉइंट्स में, आप दो पॉइंट में उसको स्प्लिट कर सकते हो। एक है केमिकल्स और दूसरा है एपरेटस। आपके ऊपर है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप उसको दोनों में बाइफरकेट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी थियरी। तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी थियरी। फोर्थ पार्ट क्या होना चाहिए, प्रोसीजर। प्रोसीजर, आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज की होना चाहिए। उसके बाद होता है फिफ्थ पॉइंट, वो क्या होना चाहिए। देखो ए मटेरियल, थियरी, प्रोसीजर तो हो गया। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस एक होना चाहिए। द सिक्स्थ पॉइंट योर एक्सपेरिमेंट शुड हैव इज प्रिकॉशन। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है तो वो प्रिकॉशन आपको लिखना पड़ेगा। देन देयर इज सेवेंथ पॉइंट, प्रिकॉशन के अलावा वन मोर थिंग इज द केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये सिर्फ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में आता है, फिजिक्स के, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में नहीं। बायोलॉजी के एक आधे एक्सपेरिमेंट में अगर केमिकल रिएक्शन है तो, सो केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल अगर है तो। सेम गोज फॉर प्रिकॉशन ऑल्सो। आठवां पॉइंट देख लेता है। अब आठवां पॉइंट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट हो गया। इतना अगर आपके राइटअप में है, ये 8 पॉइंट्स, आपका जो राइटअप है इट्स कंप्लीट है। चलिए, तो एम देख लेते हैं। एम क्या है, क्या क्या लिखना है, एक के साथ एक, एक के बाद एक बात हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहला है एम। ओके, तो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो हम लोग लिख देंगे टू स्टडी, व्हाट इज द एम, टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज योर एम। ठीक है, तो एम को ये कर लेते हैं, एम हो गया आपका। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड में केमिकल्स और अपैरेटस चाहिए, चलो ठीक है वो भी लिख देते हैं। सेकंड इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या होना चाहिए,
इसमें आपके दो चीजें होनी चाहिए। कौन सा? एक आप ये पकड़ लो, केमिकल्स। ओके, केमिकल्स लिख देना। एंड दूसरे इसमें ये क्या बोलते हैं, एपरेटस। अब केमिकल्स में क्या क्या चाहिए? देखो, पानी चाहिए, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट यू रिक्वायर फॉर दिस इज नॉर्मल वाटर। वाटर ले लें आप। एंड द सेकंड थिंग यू रिक्वायर इज डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ चाहिए? एपरेटस देख लो, एपरेटस की लिस्ट। एपरेटस में क्या होना चाहिए? देखो, जो भी आप कंटेनर ले रहे हो, उसके अंदर वो वेसल जिसके अंदर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, तो वो एपरेटस हम लोग इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। खाली इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोड्स आपके ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, देन बैटरी, बैटरी एक होनी चाहिए। और कुछ? कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। एंड बीकर जैसा कुछ, बीकर या फिर वेसल, जो भी आप बोल रहे हैं, बीकर। या फिर सपोज लेट्स से कंटेनर में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जिसके अंदर आप ये रिएक्शन करवा रहे हो। एंड टेस्ट ट्यूब्स, अगर आपको उसको कलेक्ट करना है तो। टेस्ट ट्यूब्स इज ऑप्शनल, अगर आपको कलेक्ट करना है तब की बात है, ऑप्शनल। ये हो गया मटेरियल्स, केमिकल्स, एपरेटस दोनों हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी। थ्योरी के बारे में देख देते हैं। चलिए, थ्योरी क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। क्या? सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction is a type of is a type of uh, is a chemical reaction, is a chemical reaction in which क्या होता है? Decomposition reaction is a chemical reaction in which a single reactant divides itself into multiple products, ठीक है? मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? ए बी, इफ यू सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो स्प्लिट हो जाता है बिटवीन ए प्लस बी, ऐसा। लेकिन इसमें कैसा है ना, देयर आर टाइप्स। आप एनर्जी बहुत सारे टाइप की यूज कर सकते हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, देयर आर वेरियस टाइप्स। इन केस ऑफ वाटर, in case of water, we are going to use electricity as energy. We are going to use electricity as energy. Hence, it is called as electrolytic thermal decomposition. Electrolytic decomposition reaction. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए उसको बोलता है, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एनर्जी की जगह पे, तो हेंस इट पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप कौन सा हो गया? ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए, 3 पॉइंट्स हो गए। theory is also complete. Now let us write down procedure. प्रोसीजर देख लेते हैं। Okay. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? arrange the apparatus as shown in figure, या फिर डायग्राम, as shown in diagram. ओके, उसके बाद स्टार्ट द सर्किट बाय स्टार्ट द सर्किट। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस
record the observations. हो गया, हो गया। सो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन सर कर लो। देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अरेंज द apparatus as shown in diagram, start the circuit, record the observations। हो गया। ऑब्जर्वेशन में अभी आपको थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशंस, चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी गैस कहाँ तैयार हो रही है। ओके, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पॉजिटिव रहता है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव गैस जमा होती है, मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि आपका एनोड के ऊपर कौन सा गैस जमा हो रहा है, ऑक्सीजन जमा हो रहा है। तो वहां पे लिख दो एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, एंड कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर सपोज लेट्स से आप राइट डाउन एट कैथोड, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। आपको एक ऑब्जर्वेशन लिखना है। गैस कलेक्टेड एट एन कैथोड, गैस collected at cathode is double the amount of, is double the amount of gas collected at anode, is double the amount of gas collected at anode। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो कैथोड पे जो गैस जमा हुई है वो डबल है, अमाउंट उसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का गैस डबल है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ उनके मोल्स के उस हिसाब से, रिएक्शन के पानी के हिसाब से। क्योंकि देखो पानी में कैसा रहता है, जब आप पानी को स्प्लिट करते हो तो क्या बनता है? H2 बनता है और O2 बनता है, राइट। नाउ टू बैलेंस देम हमको यहाँ पे 2 रखना पड़ता है। अब ये 2 4 हो जाता है 2, तो मतलब 2 लेट्स से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस तैयार होता है एंड 1 मोल ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन तैयार होता है। 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen। तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स रहता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि भाई हाइड्रोजन गैस ज्यादा कलेक्ट हो रही है, डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब प्रिकॉशन की बात करते हैं। प्रिकॉशन में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। प्रिकॉशन क्योंकि मतलब ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं था। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लिख देता है। अब प्रिकॉशन के अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहला, ठीक है। अरे हाँ, वो हम लोग ऐड करना भूल गए ना, 1 मिनट। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहां पर ना आपने ये कर लिया था, क्या बोलते हैं, केमिकल्स, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है पानी के अंदर, वो ऐड, ऐड ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 हो गया, ये 3 कर लो, 4 कर लो। नाउ दिस इज गुड, ठीक है। सो आप ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रोसीजर इज ओके, ऑब्जर्वेशन इज ओके। नाउ यू कैन गो फॉर प्रिकॉशन। अभी प्रिकॉशन आप लिख सकते हैं। प्रिकॉशन में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू ऐड, टू ऐड dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid, do not forget to add dilute sulfuric acid in water। ठीक है, वाटर के अंदर वो भूलना नहीं है, बिकॉज उसके सिवा रिएक्शन नहीं होगी। तो प्रिकॉशन इज हमारा ज्यादा कुछ था नहीं, प्रिकॉशन इज टोटली फाइन। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए, दिस इज समथिंग विच इज, मतलब आपको बहुत ही आराम से अच्छे से लिखना है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वैसे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दिस इज समथिंग कि जो वहां पर आपके एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, तो पानी किस में डिवाइड होता है? H2O under electricity, under, let's say with the use of electricity, splits into hydrogen and oxygen। Let us balance them, balance कर लेते हैं। So इसको 2, इसको 2 हो गया बैलेंस। So this is balanced also। नाम लिख देते हैं सबके नीचे,
So this is water, this is hydrogen, this is hydrogen gas, and this is oxygen gas. ओके उनके नीचे ये लिख देते हैं हम लोग उनका मतलब कौन से स्टेट में है. तो दिस इज इन लिक्विड स्टेट, this is in gaseous state, and this is also in gaseous state. Now it is okay. So H2O, let's say liquid state में goes into hydrogen gas and oxygen gas, ऐसा conversion होता है. तो आपका chemical reaction भी I think हो चुका है, right? Chemical reaction is also done. एक लास्ट वाला बचा है अभी. चलिए रिजल्ट तो एक मुस्कान के साथ हम लोग एक लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, मतलब क्योंकि अभी हो गया फिर आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है. सो रिजल्ट, ओके तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ this reaction. This reaction is an example of, this reaction is an example of कौन सी reaction? This reaction is an example of किस चीज का example है ये? Yeah, this is an example of let's say electrolytic let's say decomposition reaction, right? This is an example of electrolytic decomposition reaction. हो गया आपका. So this reaction is an example of electrolytic decomposition reaction. So we are done. So और कुछ लिखना है? हाँ, yes. Gases released during this reaction are gases released during this reaction are hydrogen and during this reaction are hydrogen and oxygen. ये gases release हुए थे. हो गया आपका राइट अप तक कंप्लीट हो गया. देखो कितना हार्ड है क्या? ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा बिल्कुल नहीं, राइट? आपका एम, मटेरियल्स एक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट सब कुछ हो चुका है. चलिए, सो प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारा राइट अप भी कंप्लीट हो चुका है. सो वीडियो सब से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना कर दो. बाकी हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. लेट्स से और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है? और बेल आइकन जरूर दबाना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लोग ला सके. थैंक यू, बाय बाय. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू. देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है. देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है. मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस. आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000. अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000. तो 12 महीने का 20,000 हो जाता. लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000. तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा. जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा. दैट इज 48 मंथ्स. तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000. ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा. लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स. वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000. अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है. सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000.
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए
सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या? पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। चलिए एक बढ़िया से एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो दिस इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है कॉम्बैट एग्जाम। अन अकेडमी का जो कॉम्बैट एग्जाम है, हम लोग तीन चीजें में बिलीव करते हैं: कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। ये एग्जाम किस बारे में है? तो ये एग्जाम में सपोज इज स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपके लिए ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई लेट से इसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा। तो एग्जाम का नाम क्या है? अन अकेडमी कॉम्बैट। ये एक एग्जाम है। और किस प्रकार की एग्जाम है? दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब द काइंड ऑफ वैल्यू इसके पीछे लगाई गई है,
आप सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं। क्योंकि कैसा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, एग्जाम फ्री में देना है। अगर आप लेट से कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सब लेट से प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो विल सी कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला, दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 10th ऑल्सो। एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए। इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो नीचे दिया गया है, मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इसको देख सकते हैं। सपोज ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो, उसको क्लिक करें। अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए, तो यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें। तो एनरोलमेंट का आईडी है ASLIVE10। ठीक है, ये यूज कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर ले। और डेट्स में बता देता हूँ। तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? ये वाला। अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड मोर ओवर, टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप। हमारा अनअकैडमी का खुद का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर से कॉम्बैट एग्जाम लाइव दे सकते हैं। कोई आपको एक सेपरेट कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में से जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 crore। तो 1 crore का सपोज से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स, लेकिन 1 crore तक का सपोज से एक ये स्कॉलरशिप का पूल है। इसमें से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो काफी बड़ा पूल बनाया है कंपनी ने आपके फायदे के लिए। इसमें से आपको अगर स्कॉलरशिप जीतने का फुल मौका है, आपको खाली ये एग्जाम देनी है। और ये एग्जाम कब है? ये हम लोग हर संडे को रखते हैं। तो नेक्स्ट वाला कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन May 30। कब है? 30 मई को है, 30 मई को। और सुबह 11 बजे होगी। क्लास 10 की एग्जाम विल बी एट 11 AM, और क्लास 9 की एग्जाम विल बी एट 12 PM। तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इट विल बी ऑन May 30, दैट इज संडे। संडे होगा उस दिन, तो आप फ्री रहेंगे, मस्त एग्जाम दे दो। पहले एनरोल कर लेना, रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा देना। उसके लिए कोड है। एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना, क्लास 10 का 11 बजे है एंड क्लास 9 का 12 बजे है। और उसके प्राइजेस देख लो, रिवॉर्ड्स। अगर आप जीतते हैं, सपोज लेट से कुछ रैंक आती है आपकी, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 to 3 में है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 9 या फिर क्लास 10 का। आप जो भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एक तो पूरे 1 साल का क्लास 9 का, नहीं तो एक पूरे साल का 10वीं का। अगर आप 4 to 10% में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 11 to 50 के रैंक में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 51 to 150 एंड सपोज लेट्स से 51 to 300, क्लास 9 के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज 51 to 150, और क्लास 10 के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए 51 to 300 रैंक रखा गया है। तो वहां तक के बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये प्लीज ध्यान में रखें। रैंक 1 to 3rd के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 9th का 10th का। 4 to 10 की अगर रैंक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है। रैंक 51 to 150 आता है तो क्लास 9 की आपको ये मिल जाएगा, सपोज 50% का स्कॉलरशिप। 51 to 300 अगर है क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपका रैंक, तो आपको 50% स्कॉलरशिप। लेट से 11 to 50 में, सॉरी, 51 to 150 में कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा? 25। एंड 51 to 300 का 25% स्कॉलरशिप। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स। तो जरूर इस एग्जाम को दें। फ्री रजिस्ट्रेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ऊपर से संडे को है, तो May 30 को। तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th May एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st October। तो 31st October को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय वृद्धि दोषी,
and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika, that Singla will be teaching computer science, that will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे. सो ये रहे. डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके. सो दिस इज अ क्लास 9th बैच. सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं. तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए. ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट. तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? ओके. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला. अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो. इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम. अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6:15 to 7:15. Tuesday, Thursday, Saturday for Sanskrit, that is from 4 to 5. Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6, that is for computer science. So again, I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ. ये आप ही के लिए बनाई गई हैं. So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप class 9th में रहो कि class 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है. So please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको एक्सेसिबल हो जाती है व्हेन यू अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं. आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए. इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस, आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं. ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन. बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. सो थैंक यू. ओके. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on Unacademy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. 10% डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा. नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है. दिस इज अवेलेबल ऑन Unacademy Plus also and this is available on Unacademy Iconic subscription also. All you have to do is you have to use this code that is AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो. ठीक है, AS Live 10. इसको ध्यान में रखना. जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा. पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड. ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड. रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है. ठीक है, AS Live 10. और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा. मतलब लाइक यू नो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली. मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ. फिर आप पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर. आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है. कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है. मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं. राइट, ओके. नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ. आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर. आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो. दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड. ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड Unacademy एप्लीकेशन
लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं की, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।